अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी स्कूल लाइफ उतनी अच्छी नहीं गई है, तुमने वहाँ पे उतने अच्छे इंटरेक्शंस नहीं बनाए, तुमने वहाँ पे उतने अच्छे दोस्त नहीं बनाए, तुमने खुद को उतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करा अपने स्कूल में, तो कॉलेज तुम्हारे लिए एक लास्ट चांस है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस करने का, नए नए दोस्त बनाने का। तो टेक इट एज अ गिफ्ट, क्योंकि भगवान ने तुमको एक बार लास्ट गिफ्ट दिया है कि इसको तुम अच्छे से यूटिलाइज करो और खुद को नरिश करो। सो दोस्त हु डोंट नो मी, दिस इज यश, और मैं अभी सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में हूँ अपने। मैंने अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा है। तो आई हैव सर्टन लर्निंग्स जो कि मैंने फर्स्ट ईयर में एक्सपीरियंस करा है। अपना एक्सपीरियंस मैं आज आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत लोग नया नया सोच के आते हैं कॉलेज लाइफ में ऐसा होता है और ऐसी सीन्स होते हैं। एक मूवी थी मैं तेरा हीरो करके, उसमें लड़का नाच रहा होता है गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। आई हैव कंक्लूडेड 5 पॉइंट जो कि मैंने पेज में लिखा हुआ है ताकि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि मैं उतना रिमेंबर रख नहीं पाता। तो मैंने क्या करा है उसको लिख लिया है सो दैट आई कैन एक्सप्लेन वेरी मच बेटर। तो माई फर्स्ट पॉइंट इज़ मेक न्यू फ्रेंड्स। फर्स्टली आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं इस कॉलेज में आया। मैं पहले कॉलेज को बहुत बुरा भला बोलता था कि कॉलेज ऐसा है, कॉलेज वैसा है, कॉलेज में ये कमियां हैं। बट मैंने एक चीज़ के लिए कभी शिकायत नहीं करी है कि मुझे ऐसे यूनिक लोग मिले हैं जिनके साथ मेरी वाइब मैच करती है, जो मुझे बेटरली अंडरस्टैंड करते हैं, जो मेरे अप्स एंड डाउन्स में मेरे साथ रहते हैं। सो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल। मैं बोलूँगा कि मेरा कॉलेज आना सफल रहा अगर मैं उनसे मिला। बट इसमें भी एक ड्रॉबैक है। जब तुम नए नए कॉलेज में आओगे, तुम किसी स्ट्रेंजर से बात करोगे ताकि तुम उससे इंटरेक्शन कर पाओ, तुम उसको दोस्त बना पाओ। सो इंटरेक्ट करने का जस्ट बेसिक लॉ ये है, उसके पास जाओ। लेट से तुमको उससे बात करनी है, तो जस्ट उसके पास जाओ, अपना नाम बताओ। इट्स लाइक, हे व्हाट्सअप, दिस इज़ यश, व्हाट्स योर नेम, दैट्स इट। यही करना है, इसी से बात शुरू होगी। बाकी तुम ब्रांच पूछ लो, बाकी तुम्हारा उसके इंटरेस्ट पूछ लो, या फिर तुम उसके आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। यू हैव सो मैनी चॉइसेस। बस तुमको बात करनी, ऐसा नहीं तुमको बात करनी आनी चाहिए, जस्ट यू हैव टू बी रियल। तुम कुछ और बनने का ट्राई मत करो उसके सामने। जस्ट मेक न्यू फ्रेंड्स, इंटरेक्ट विद एवरी वन। तुमको वो सिग्नल जो होता नहीं है, सिग्मा पर्सनैलिटी की, मैं लड़कों से ही बात करूंगा, लड़कियों से बात नहीं करूंगा, बिलीव मी लड़कियां तुम्हें वो सिखा देंगी जो बंच ऑफ लड़के जो होते हैं अपने एक्सपीरियंस नहीं सिखा पाएंगे। आई हैव सो मैनी गर्ल फ्रेंड्स, नॉट गर्ल फ्रेंड्स। आई हैव सो मैनी गर्ल फ्रेंड्स जिनको मैं, जो मेरी कॉलेज में है, जिनसे मेरी इंटरेक्शन अच्छी है, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। दे यूज़ टू हेल्प मी इन स्टडीज़, दे यूज़ टू हेल्प मी प्रोवाइड नोट्स, और बाकी कल्चरल इवेंट्स में, बाकी कॉम्प्लीमेंट देने में भी, बाकी ड्रेसिंग सेंस सही करने में, और जो बेसिक लाइफ के ज्ञान होते हैं वो सब देने में भी हेल्प करती हैं। तो डोंट बी शाय, तुमको बस इंटरेक्ट करना है जाके। नॉर्मली अपना इंटेंट सही रखना है। बाकी जो लोग बोल रहे हैं कि ये अप्रोच कर रहा है, उसको ये कर रहा है, वो कर रहा है, डोंट थिंक अबाउट दैट। तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है, तुमको कॉलेज में खुद को रिविज़न करना है। तुम यहाँ कॉलेज आए हो खुद को नरिश करने के लिए, ना कि लोगों की बातों को सोच के अपना जो मोरल है उसको डाउन करने के लिए। तो मैंने ये बात करी, इसमें भी एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ये है, कुछ तुम्हारे जो दोस्त होंगे वो बहुत फेक निकलेंगे आगे चल के। मान लो तुमने 20 से 25 दोस्त बनाए, तुम्हारा एक सर्कल बड़ा सा बन गया कॉलेज में, तुमको लगा कि सर्कल मेंटेन रहेगा 4 सालों तक, बट ऐसा होगा नहीं। जब तुम्हारा फर्स्ट ईयर खत्म होगा, खत्म होते होते जब तुम सेकेंड ईयर में एंटर करोगे, तुम्हारा सर्कल वो कंप्रोमाइज़ होके बस 10-12 हो जाएगा मैक्स टू मैक्स। मैं बहुत ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, उससे कम भी होता है। सो ऐसा नहीं है कि वो लोग ख़राब थे या फिर उनकी मेंटेलिटी ख़राब थी या फिर वो तुमको लाइक नहीं करते थे। जस्ट दे फाइंड समवन बेटर, जो कि उनको उनके केस में वो तुमसे बेटर लगा होगा, वो तुमसे ज़्यादा, उनकी वाइब उससे ज़्यादा मैच हो रही होगी, उसका माइंडसेट, उसका वे ऑफ थिंकिंग उनको ज़्यादा बेटर लगा होगा। सो जस्ट दे यूज़ टू ब्रोक देयर फ्रेंडशिप, और वो उसके साथ चले जाएंगे। तो इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते, इस फेज़ को तुमको झेलना पड़ेगा। सो नेवर गेट्स टू मच अटैच्ड कि तुम हर्ट हो जाओ। जस्ट कीप, एक बाउंडेशन रखो, हर एक चीज़ में एक बाउंड्रीज रखो, इमोशनल बाउंड्रीज रखो, कि कोई तुमको ऐसे हर्ट करके ना चला जाए। मेरे केस में भी ऐसा था, मेरे बहुत से दोस्त बने थे बट दे यूज़ टू बी वेरी फेक। वो फेक पर्सनैलिटी पोर्ट्रे करते थे मेरे सामने, उनकी एक्चुअल आइडेंटिटी कुछ और थी, वो कुछ और रिटर्न करते थे। सो ऐसा मैं बाद में रियलाइज़ करा, तो आई जस्ट ब्रोक माई फ्रेंडशिप विद देम। सो आई एम ग्रेटफुल कि मैंने दोस्ती तोड़ दी, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। सो लेट्स मूव अहेड। माई सेकंड पॉइंट इज़ नेवर कॉम्प्रोमाइज़ योर स्टडीज़। अपनी स्टडीज़ को तुम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। तुम कॉलेज आए हो पढ़ाई करने के लिए, साइड बाय साइड मस्ती करने के लिए भी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपने आप को रिविजन करने के लिए भी। सो स्टडीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। एटलीस्ट दिन का 1 से 2 घंटे निकालो जाके तुम अपने एकेडमिक्स को भी मेंटेन कर सको, तुमको आगे चल के स्ट्रेस ना हो। क्योंकि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, बस इसी में बजे रहोगे, तो मे बी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा खासा इंप्रूव हो जाए, बट इन दी एंड एकेडमिक्स मैटर करेंगे, तुम वहाँ पे बच जाओगे, तुमको फिर आगे चल के स्ट्रेस होगा। सो जस्ट कीप, ये मेंटेन करो, तुम बस ये थिंकिंग रख के चलो कि तुमको हर दिन डेली 1 या 2 घंटे पढ़ाई करनी है, ताकि तुम्हारा एकेडमिक्स जो है वो मेंटेन रहे। तो मेरे केस में भी ऐसा था कि जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था, तो मैं आई यूज्ड टू बी अ गुड प्रोक्रेस्टिनेटर। मैं हर चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट करता था कि चलो लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में देख लेंगे। बट वो उसका प्राइस मैं भी पे कर रहा हूँ। मेरे मार्क्स उतने बहुत अच्छे नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं आए। आई हैव अ वेरी डिसेंट मार्क्स, और उससे मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आई थिंक आई कैन डू मोर बेटर। सो मैं बेटर करूँगा इस साल।
तो अब मैं ये अप्रोच रख के चलता हूँ कि मुझे 1 या 2 घंटे दिन के निकालने पड़ेंगे पढ़ने के लिए, सम हाउ मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। सो ये मेंटालिटी तुमको भी रखनी है, तुमको बहुत आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा इसका। तुम आगे चल के स्ट्रेस फ्री रहोगे, बाकी लोग जो घूमने फिरने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, तुम उनसे बेटर कर रहे होगे लाइफ में, तुमको उतना स्ट्रेस नहीं होगा, तुम आराम से चिल कर रहे होगे। तो मेरा पॉइंट 3 ये है, तुमको हर एक कल्चरल इवेंट्स में जो स्कूल जो कॉलेज कंडक्ट कराता है, लेट्स से डिबेट करना हो गया, स्किट करना हो गया, अगर तुम गाना गाने में अच्छे, अगर तुम्हारी डांसिंग अच्छी है, तो खुद को रिविज़न करने का जो बेस्ट वे है वो है कल्चरल में जाना, कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट करना, ताकि तुम खुद को रिविज़न कर पाओ, ताकि तुम्हें लोग जाने, तुम्हें लोग पहचाने, तुम्हारी इंटरेक्शन लोगों से अच्छी हो, और तुम्हें प्रोफेसर्स जाने, तुम्हारे प्रोफेसर से तुम्हारी इंटरेक्शन अच्छी हो, और तुम्हारा इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तुम्हारा पब्लिक फियर हटेगा, तुम कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाओगे, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हेंस होंगी। सो तुम्हारे पास बहुत से फ़ायदे हैं, तुम्हारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। मैंने बोला था टेक इट एज अ गिफ्ट, जो कि तुमको भगवान ने लास्ट बार दिया है खुद को रिविज़न करने का, खुद की पब्लिक स्पीकिंग को, खुद के कॉन्फिडेंस को और नरिश करने का, खुद को और इम्प्रूव करने का। सो डोंट वेस्ट दिस चांस, ये मौका दोबारा कभी नहीं आने वाला है। सो जस्ट यूटिलाइज इट, तुमको बेटर यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। तुम्हें पता है तुम्हारी स्कूल लाइफ कैसी गई है, तुमने वहाँ पे क्या क्या करा है, तुमने खुद को कितना रिविज़न करा है। सो माई पॉइंट 4 इज़ इंटरैक्ट विद सीनियर्स। और ये इंटरेक्शन कैसे होगी, या तुम ज्वाइन कर सकते हो, स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हो, तुम कल्चरल इवेंट से पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो तुम्हारी जो इंटरेक्शन होगी सीनियर से काफ़ी अच्छी होगी। दे यूज़ टू बी वेरी हार्श, उस स्टार्टिंग में तुमसे बहुत हार्श रहते हैं, बट जैसे जैसे टाइम पास होता है दे यूज़ टू बी वेरी फ्रेंडली, वो बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, बहुत अच्छे से केयर दिखाते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे केस में मुझे सीनियर बहुत अच्छे मिले हैं। वो ऐसा नहीं है, मैं जब स्पोर्ट्स में गया था पहले, तो वहाँ पे मेरी कॉलेज में क्या होता है, हायरार्की चलती है कि सीनियर सीनियर होता है, जूनियर जूनियर होता है। तो तुमको पहले काम कराते हैं, तुमको पानी लेके आना पड़ता है, तुमको लेट्स से अगर मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो तुमको स्टेट्स मैनेज करने पड़ते हैं, तुमको स्टेट्स अरेंज करने पड़ते हैं, तुमको बॉल लानी पड़ती है। बट इन दी एंड सब कुछ वर्थ इट होता है। तुम्हारा दौड़ना भागना, तुम्हारी जो फिजिकल कराना, सब कुछ वर्थ इट होता है। वो तुमको फिजिकली फिट रखता है, तुम्हारे मेंटल पीस को बैलेंस करता है, तुमको एक अच्छी वाइब प्रोवाइड करता है, तुमको एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। मैं बस इस कॉलेज में 2 चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ कि मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन करा और मेरे इतने अच्छे दोस्त बने। स्पोर्ट्स ज्वाइन करने से मेरी इंटरेक्शन सीनियर से इतनी अच्छी हो गई, वो मुझे इतने अच्छे से गाइडेंस दिए हैं कि मुझे अब कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरा पूरा स्कोप क्लियर है कि मुझे 4 सालों में करना क्या है। तो तुमको भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहिए अपनी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए, अपनी मेंटल पीस को स्टेबल करने के लिए। सो माई 5th एंड लास्ट पॉइंट इज़ एन्जॉय एवरी मोमेंट। पढ़ाई ठीक है, नॉर्मल है, पढ़ाई तुमको करनी है, देयर इज़ नो अदर चॉइस, बट साथ में एन्जॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर तुम पढ़ते ही रहोगे तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे, तुम्हारी मेंटल पीस ख़राब हो जाएगी। हर एक चीज़ एक्सेस में ख़राब ही होगी, तुम्हें वो डिप्रेशन ही फील कराएगी, तुम्हें वो लोनली ही फील कराएगी। अगर तुम लेट से बहुत ही इंट्रोवर्ट हो, ऐसा नहीं तुम्हारे दोस्त नहीं बनेंगे, तुम्हारे दोस्त बनेंगे लेकिन हो सकता है वो भी इंट्रोवर्ट हो, बट इंट्रोवर्ट ही तो शेयर करेगा अपनी फीलिंग एक इंट्रोवर्ट से। सो इन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तुम कॉलेज आए हो पढ़ाई करने के लिए, मस्ती मौज मस्ती करने के लिए भी, तो हर एक मोमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि ये जो समय है ना 4 साल का, वो लौट के नहीं आने वाला है। मुझे लगता है अभी मैं हाल ही में कॉलेज आया था रिपोर्टिंग कराने के लिए, और मैं अभी 2nd ईयर में हूँ, अभी ये अगस्त चल रहा है, ख़त्म होने वाला है। सो मुझे लगता है कि ये भी कल ही की बात है, बट ये 1 साल देखते थे बीत गया, मैं रियलाइज़ नहीं कर पाया कि मैं 2nd ईयर में पहुँच गया हूँ। टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है मेरे लिए, पता नहीं आपके लिए है कि नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम जो है बहुत जल्दी बीत रहा है मेरे लिए, और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। दिस वीडियो माइट बी हेल्पफुल फॉर यू, जो कि कॉलेज में नए नए आने वाले हैं या फिर जो कॉलेज में आ चुके हैं। सो टेक मी एज अ बिग ब्रदर, क्योंकि मैं तुमसे सीनियर ही हूँ ऑफ कोर्स। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। मोस्ट ऑफ यू शायद तुम मुझसे एग्री मत करो, बट तुम जैसे तुम्हारे फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा तब तुम शायद मुझसे एग्री करोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत, स्टे ब्लेस्ड, बाय।